गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं अपना आज का हम लोग आए हैं रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। और कहाँ की रैंकिंग की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की रैंकिंग के बारे में बात करेंगे कि साल भर में छत्तीसगढ़ को जो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स होते हैं उस इंडेक्स में कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में रैंकिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो नीति आयोग द्वारा जारी क्या है, नीति आयोग द्वारा जारी जो राष्ट्रीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है, ठीक है, FHI फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे 2025 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त, जो नीति आयोग है उसके द्वारा जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है उसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकंड स्थान मिला है। कौन सा, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दूसरा स्थान अगर छत्तीसगढ़ को मिला है तो पहला स्थान किसको मिला है, तो पहला स्थान आपको उड़ीसा राज्य को मिला है जिसका स्कोर कितना है 0.2%, कितना 55.2%। ठीक है, अब ये बात करें कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स होता क्या है, तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है उसमें जनरली क्या होता है कि राज्य के पास जो पैसा होता है वो अपने पैसे का कितना अच्छे से यूज़ कर पाते हैं अपने विकास में या जनता के हित में, तो उसको लेके ये इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या मिला है, किसको, छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो देश में जीएसटी राजस्व वृद्धि दर 2024-25 के लिए, किसके 2024-25 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखना। ठीक है, तो देश में जीएसटी राजस्व वृद्धि दर 2024-25 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आप जो जीएसटी, आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में जब जीएसटी कलेक्शन होता है तो उसमें कितना % की वृद्धि दर्ज की गई है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ का स्थान पूछा जा रहा है। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन अगर कहीं हुआ है तो कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ है। और अगर बात करें कि कितना % की वृद्धि हमने दर्ज की है, तो कितने % की, तो 18% की वृद्धि हमने दर्ज की है। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल जीएसटी स्वरूप, कितना जीएसटी स्वरूप राजस्व संग्रहण किया गया है। अभी हमने देखा क्या कि 18% हमने वृद्धि दर्ज की है जीएसटी कलेक्शन में, तो जो 18% हमने वृद्धि दर की दिखाया है, वृद्धि दर दिखा है, और तो कितने पैसे का हमने कलेक्शन किया है, कितना जीएसटी स्वरूप हमारा कलेक्शन हुआ है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 16,390 करोड़। कितना, 16,390 करोड़ रुपए हमने जीएसटी स्वरूप कलेक्शन करके और देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है जीएसटी कलेक्शन में। ठीक, वृद्धि दर में। फिर चौथा क्वेश्चन है, प्रकृति परीक्षण अभियान के प्रथम चरण में स्ट्राइक रेट लक्ष्य प्राप्तकर्ता राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। ठीक, प्रकृति परीक्षण, अभी आजकल नेचर को लेकर बहुत सारी इन्वायरमेंट रिलेटेड हाईलाइटेड हो रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, थर्ड स्थान प्राप्त हुआ। कितना, थर्ड स्थान मिला है। ठीक, फिर कैरेज स्टेट रैंकिंग 2025 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये सेकेंड एडिशन है इसका। ठीक, तो इसमें छत्तीसगढ़ को कौन सा रैंक स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 11th नंबर का। ठीक, 11th पोजीशन प्राप्त हुआ है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, NIRF रैंकिंग। ठीक है, ये NIRF रैंकिंग 2025 में IGKV इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है। IGKV की बात किया जा रहा है कि IGKV को NIRF रैंकिंग, जो ये NIRF रैंकिंग है, ये आपको पता होगा कि जितने भी विश्वविद्यालय होती हैं उनको रैंक प्रदान किया जाता है कि उनके यहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा है, उनके यहाँ बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं दिया जा रहा है, उनके यहाँ जो रिसर्च अनुसंधान वगैरह है वो कैसा किया जा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैमाना होता है, उसके बेसिस पे उनको रैंकिंग प्रदान किया जा रहा है। तो उस रैंकिंग में IGKV को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 28। कितना, 28, ये टॉप 40 में स्थान प्राप्त किया है। और मजे की बात ये है कि छत्तीसगढ़ में टॉप 100 में भी वो बोलूँ तो इकलौता एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसने ये स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो कौन है, तो IGKV। ठीक, कितना, कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है NIRF रैंकिंग में, तो 28। पिछले साल इसका कितना था, तो 39 था। कितना, 39 था। और कितने विश्वविद्यालयों में ये हुआ है सूची, तो 173 विश्वविद्यालयों में उसने 28वां रैंक प्राप्त किया है। ठीक, कल ही हमने कल के वीडियो में भी देखा था IGKV को 2 मिले थे अवार्ड, एक था AICRF करके था अलसी के लिए, इसके अलावा एक और क्या था, तो आपको चावल अनुसंधान के लिए IGKV को अवार्ड मिला हुआ था। ठीक, तो अभी ये रैंकिंग की बात हो गई। फिर आता है अगला क्वेश्चन क्या है, आयुष्मान योजना में सकल क्रियान्वयन के लिए सफल
सफल क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आयुष्मान योजना आपको पता होगा कि इसकी तरह कुछ राशि आपको 5 लाख का बीमा दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है और आपका इलाज किया जाता है। तो उसमें उसके सफल क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो आपका 4th पोजीशन पे है आयुष्मान योजना को लेकर। कितना? 4th पोजीशन है। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पे आपका तमिलनाडु है, जिसने 1.1 करोड़ लोगों का इलाज किया है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में वेटलैंड की कुल संख्या कितनी है? यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में जो वेटलैंड है, हमारी आर्द्र भूमि होती है। आर्द्र भूमि आपको पता होगा कि आर्द्र भूमि क्या होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कितनी आर्द्र भूमियां हैं, ये यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 11,246। कितना? 11,246। ठीक, इसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन है? अभी हमने क्या देखा कि 11,246 छत्तीसगढ़ में कुल वेटलैंड की संख्या है। अब छत्तीसगढ़ में जो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है या वेटलैंड है, आर्द्र भूमि को वेटलैंड बोलते हैं, वो कौन सी है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मिनी माता हसदेव वांगो। क्या है? मिनी माता हसदेव वांगो। कोपरा जलाशय को मार के मत आना। क्यों? क्योंकि कोपरा जलाशय आपको पता होगा कि अभी हाल ही में रामसर साइट में उसको दर्जा मिला है और छत्तीसगढ़ के एकमात्र स्थान है जिसको रामसर साइट में स्थान मिला हुआ है। लेकिन अगर सबसे पूछे कि सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा वेटलैंड में कौन सा आएगा? मिनी माता हसदेव वांगो। ठीक, मिनी माता हसदेव वांगो। इसके बाद बात करें 10वें क्वेश्चन की, तो 10वां क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? रायपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ से 10 लाख से अधिक आबादी में बात किया जा रहा है ना, तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 11th पोजीशन पर है, 11वें नंबर पे है। ठीक है, 11वें नंबर पे रायपुर को रखा गया है। इसके अलावा एक और हमारा जिला है कोरबा, जो कि 3 से 10 लाख की जनसंख्या पर उसको कितना रैंक प्राप्त हुआ है? तो 18 रैंक प्राप्त हुआ है। कोरबा को कितना मिला है? तो 18वां पोजीशन मिला है। ठीक है, और जनसंख्या यहाँ पे देख लेना। इसके अलावा है टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को ओवरऑल कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 6 रैंक प्राप्त हुआ है। कितना? 6 रैंक। इसके अलावा ये आप जो 4th रैंक देख रहे हो, ये किसके लिए दिया गया है? तो पुलिस के लिए दिया गया है। छत्तीसगढ़ को ही मिला है लेकिन पुलिस विभाग के लिए मिला है। ठीक, इसके अलावा ये आपको क्या मिला है? ये न्यायपालिका के लिए मिला है, न्यायपालिका के लिए, और ये आपको मिला है विधिक सेवा के लिए, 7th पोजीशन। बट अगर ओवरऑल बोले कि ओवरऑल कौन सा रैंकिंग प्रदान किया गया है, तो ओवरऑल 6th पोजीशन पे है छत्तीसगढ़। फिर है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा जारी SDG राज्य या जिला प्रगति रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर है? ठीक, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जो नीति आयोग द्वारा जारी SDG राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए धमतरी। कौन होगा? ऑप्शन ए धमतरी। ठीक, और ये जो बीजापुर है ये लास्ट में है, सबसे लास्ट में आएगा। अब धमतरी को कितना, धमतरी किस में आता है? तो अचीवर। ये जो नीति आयोग द्वारा जारी ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को 4 भागों में बांटा गया है, एक अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेटर। ठीक है, तो धमतरी का स्थान किस में है? तो धमतरी का स्थान आपके अचीवर में है और बीजापुर का किस में है? तो परफॉर्मर में है। ठीक, तो सबसे अगर बोले कि सबसे कौन सा जिला हाईएस्ट नंबर पे है, तो कौन सा है? तो धमतरी है। फिर SRS रिपोर्ट, ठीक है, SRS रिपोर्ट जो है 2023-24 के अनुसार शिशु मृत्यु दर की बात की जा रही है। यहाँ पे IMR सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा है और अगर बात करें कितना है, तो कितना है आपका? 37। कितना है? 37। और उसमें से ये जो 39 और 29 है, ये क्या है? ये ग्रामीण शिशु मृत्यु दर को दिखा रहा है और ये आपका शहरी शिशु मृत्यु दर को दिखा रहा है। ठीक, इसके अलावा ये आपको CDR जो देख रहे हो, ये क्रूड डेथ रेट है, जो अशोधित मृत्यु दर होता है उसकी बात की जा रही है। तो वो कितना परसेंट है आपका? तो ये आपका 8.3% है। ठीक, फिर है भूजल सर्वेक्षण 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड को संकटकालीन क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 5। कितना? 5।
5 जो जिले हैं, 5 विकासखंड जो है, सॉरी मैंने जिला बोले, 5 विकासखंड है, उनको क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है। ठीक, इसके अलावा 146 आपको पता होगा कि विकासखंड है, उसमें से 5 को क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है और 21 को सेमी क्रिटिकल और 120 आपके सेफ जोन में है। ठीक है, अब अगर बात करें कि वो 5 जो क्रिटिकल श्रेणी में है, जो विकासखंड है, वो कौन कौन है? तो गुरूर है पहला, गुरूर बालोद, फिर नवागढ़ है, फिर बेमेतरा खुद भी है, और नवागढ़ भी बेमेतरा में ही है। बेमेतरा का 3 स्थान है, नवागढ़, बेमेतरा खुद और बिरला। ठीक है, बिरला भी कहाँ है आपका? बेमेतरा में। और ये धरसीवा है जो कि कहाँ आपका लोकेटेड है? तो रायपुर में। कहाँ लोकेटेड है? रायपुर में। ये 5 जगह जो है ये क्रिटिकल जोन में है। ठीक, फिर 15वां क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम। पंचायत निर्णय ऐप के जरिए ऑनलाइन सोशल ऑडिट में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्या? पंचायत निर्णय ऐप में। पंचायत निर्णय ऐप में के जरिए ऑनलाइन सोशल ऑडिट में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हमारे ऑप्शन है और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सेकंड स्थान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे ये जो निर्णय ऐप है, ये या ऑनलाइन सोशल ऑडिट की हम बात करें, इसमें क्या है? तो पंचायत का जो भी कार्य होता है उसको ऑनलाइन आप अपने कार्य का जो लेखा जोखा है ऑनलाइन आप डिजिटली कलर तो बात की जा रही है यहाँ पे कि आप अपने कार्य को वहाँ पे अपलोड कर दिए हो, क्या क्या किए हो, क्या नहीं किए हो। तो ऑलमोस्ट 2,500 ग्राम पंचायतों ने अपने कार्य का रूपरेखा जो भी है कंप्यूटर पे अपलोड कर दिया है। तो उसी के लिए इस ऐप के थ्रू या जो भी है इसमें छत्तीसगढ़ को रैंकिंग प्रदान की गई है। तो कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, सेकंड पोजीशन प्रदान किया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। तब तक के लिए आप रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।